साधु बोलते हो किसी को भी। अरे महात्मा की भी डेफिनेशन भगवद गीता में दी गई है। हर सनातन धर्मी को चुटिया रखनी चाहिए। चुटिया रखने में शर्म आती है? हमारे सरदार भाइयों को तो नहीं आती, दाढ़ी रखने के लिए और पगड़ी बांधने में आती है। अरे जो आपके पास है उसको जानिए और अभिमान करिए। नेता का भी होना चाहिए भगवद गीता का टेस्ट। ये आप लोगों की गधापंती है जो ऐसे ऐसे लोगों को लाते हो। आज मुझे नाम लेके बोलना पड़ रहा है क्योंकि इन लोगों ने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया। किसी को भी साधु बोलते हो, किसी को भी। अरे महात्मा की भी डेफिनेशन भगवद गीता में दी गई है। हर सनातन धर्मी को चुटिया रखनी चाहिए। मैं तो एक बार बोला है, मैंने, मेरी वाइफ बोल भी देती है, धर्मपत्नी विष्णु प्रिया, कि जब शमशान जाए तो पहले उठा के देखे। चुटिया नहीं है, बोले हट, हिंदू नहीं है, सनातन धर्मी नहीं है, कहीं और गाड़ दे इसको। चुटिया रखने में शर्म आती है? हमारे सरदार भाइयों को तो नहीं आती, दाढ़ी रखने के लिए और पगड़ी बांधने में आती है। हमें क्यों आती है? ये देश किसका है बताइए आप मुझे। अरे गुलाम नबी आजाद ने साफ कह दिया 600 साल पहले तो कोई मुसलमान ही नहीं था यहां। उसका स्टेटमेंट है ये और फैक्ट बोल रहा है वो। उससे मतलब नहीं है कि उसने मुसलमानों को नीचे कर दिया या ऊपर कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है उसका। परंतु हिस्ट्री तो यही है ना। अरे पूरे विश्व में कोई और धर्म नहीं था भारत के समय में सनातन धर्म को छोड़कर। अरे आप तो भारतवर्ष में जन्म लिए हो, क्यों शर्म आती है? आप कहोगे नहीं लोग, अरे भगवान के बंदे हो, शर्म क्यों करो। हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी कहते थे, दैट डे विल बी अ ग्रेट डे व्हेन द जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट वेयर्स द तिलक एंड सिट्स देयर। दैट वाज व्हाट माय गुरु महाराज डिजायर वाज। वो मेरे गुरु महाराज प्रभुपाद जी का डिजायर था। हमारे हुए आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे, सेशन तिलक लगाता था कि नहीं? कोई छोटी पोस्ट होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की? बताइए, आप बताइए प्रभु जी। है सीईसी होना कोई बच्चे का खेल है? क्यों शर्म आती है? किस लिए? यह शो करता है कि आपने सनातन धर्म के सिद्धांतों को समझा नहीं। अगर आप समझ जाते तो आपको शर्म नहीं आती। अरे यही एक सिद्धांत है जो विश्व के अंदर शांति ला सकता है। ये हम नहीं कह रहे, डॉक्टर आर्नल्ड टॉइनबी, ये पॉलिटिकल गुरु माना जाता था। जाइए गूगल पे जाइएगा और विकिपीडिया में जाइएगा और इस आदमी के बारे में। मैं तो समझता था ये हिस्टोरियन है, सिर्फ इतिहासकार है, परंतु जब मैंने पढ़ा इसके बारे में डिटेल में, ये तो इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर महापंडित माना जाता था। इस व्यक्ति ने कहा है अगर विश्व को आज बचाना है तो उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? भारतीय तरीका है, हिंदू तरीका है, सनातन धर्मी तरीका है। डरिए मत, मैं अकेला हूं। आप अकेले नहीं है, भगवान आपके साथ है। हम सब, आप अकेले ना तो थे, ना है, ना कभी होंगे। हम आपका साथ चाहते हैं, मिलकर करेंगे। अकेला चना पहाड़ नहीं बोल सकता, और कलयुग में तो बिल्कुल नहीं कर सकता। कलयुग में बता चुका हूं, प्रोप्राइटर कंपनी छोटी होती है, फिर प्राइवेट लिमिटेड, फिर मल्टीनेशनल, पब्लिक लिमिटेड, फिर मल्टीनेशनल। जितने हमारे गुरु महाराज ने हमारे लिए आह्वान किया, हम आ गए। हमने कहा आज सनातन धर्म को बचाना है, अपने लिए नहीं सिर्फ। आपके बच्चों के बारे में आप सोचते हो कभी? झूठ बोलते हो। मेरे परदादा ने भी झूठ बोला था मेरे दादा से कि बेटा तेरे लिए कर रहा हूं, क्योंकि वो जो दुनिया छोड़ के गए थे मेरे दादा के लिए, वो उनसे गंदी थी। और मेरे दादा ने जो मेरे पिताजी के लिए जो छोड़ी दुनिया, वो उससे भी गंदी थी। सही है गलत है? और जो पिताजी मेरे छोड़ के गए मेरे लिए, वो उससे गई गुजरी थी। और हम जो छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो उससे गया गुजरी है। और आप बोलते हो मां बच्चों के लिए कर रहे हो। अरे दोगलो, सुधर जाओ। ये झूठ के कितने देर, झूठ के पांव नहीं होते हैं, झूठ के पांव नहीं होते प्रभु जी। सच्चाई बतानी पड़ेगी। मृत्यु दी एंड नहीं होता, मृत्यु समाप्ति नहीं है। प्लीज समझिए इस बात को। विश्व के कई दर्शन कहते हैं, एक बार नरक गए तो कभी निकल ही नहीं सकते वहां। तो वो कहते हैं एक बार नरक गए तो सनातन काल तक गए, नो सेकंड चांस। सनातन धर्म कहता है कि नो नो नो, भगवान ऐसे थोड़ी हो सकते। ठीक है, थोड़ा दंड दिया रिफॉर्म करने के लिए,
आज आप लोगों का बड़े कर्मों के आपने कर्म किए हैं ऐसे, जिसके कारण कि आपको भारतवर्ष में जन्म मिला, और उसमें भी आपको, मेरी इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ध्यान रखना, मेरी एक ही क्वालिफिकेशन है कि मैं सच बोलता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, ये मेरी क्वालिफिकेशन है और रहेगी। परंतु जो भी बोल रहा हूँ वो शास्त्रों के आधार पर बोल रहा हूँ। आपको शास्त्रों को सुनने का मौका मिला। बड़े सत्संग करते हैं लोग, बड़े सत्संगों में जाते हैं, जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। आपसे तो हम सिर्फ अनुरोध कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, ये 13 घंटे का कोर्स है, givgeeta.com पे जाइए, फ्री में डाउनलोड कर लीजिए, जान जाइए कि आप हैं कौन, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, कि सनातन धर्मी हैं, कि सिर्फ जानवर ही रह गए, 2 पद पशु, 2 पैरों के पशु रह गए। बताइए आप मुझे, ये आप डिसाइड करेंगे। आप, भगवान ने गीता में कह दिया अंत के अंदर, यत इच्छेसी तथा कुरु, अब तेरी जैसी इच्छा है वैसा तू कर। मैं भी यहां यही कह रहा हूं, अब आपकी जैसी इच्छा है वैसा कर, परंतु इच्छा का गलत इस्तेमाल मत करिएगा। विवेक बढ़ाइए अपना। क्या बढ़ाइए? विवेक किससे बढ़ता है? ज्ञान से। ना ज्ञान बढ़ाइए कि आपको विकल्प आए सामने और विकल्प को चुनने की शक्ति आए, उसको विवेक कहते हैं, उसको विवेक कहते हैं। विवेक, ज्ञान नहीं। क्या बढ़ाइए प्रभु जी? ज्ञान से विवेक बढ़ाइए, आपको सब कुछ स्पष्ट नजर आ जाएगा। एक ये एक्चुअली ये नेता बनने लायक नहीं है, नेता का भी होना चाहिए भगवत गीता का टेस्ट, जब उसको अलाउ करना चाहिए कि वो बैठेगा, उसको एमपी का या एमएलए का टिकट मिलना चाहिए। सरपंच भी नहीं बन सकता, उसको नहीं बनने देना चाहिए जब तक वो भगवत गीता नहीं जानता। एक भाई साहब कर्नाटक आ गए, वो भी नेता ही हैं, क्या बोलते हैं, किसी को हिंदू कब शुरुआत हुई पता ही नहीं, इसकी शुरुआत क्या हुई? भाई साहब सनातन धर्म है इसका नाम। क्या है? बेवकूफ वाली बात है कि नहीं? कि चीनी में मिठास कब आई? अरे भाई साहब, जिस दिन चीनी आई उस दिन मिठास आई। गन्ना कब से है? जब से मीठा है। नमकीन गन्ना सुना है कभी? है प्रभु जी? सनातन धर्म पे चलने के लिए गर्व करिए। हमारा कुछ नहीं है प्रभु जी, ध्यान रखना। आपने कपड़े भी जो पहने हुए हैं ना, ये पाश्चात्य हैं, ये हमारे नहीं है। आप पैदा भी 99% पाश्चात्य हुए हो, दाई ने थोड़ी पैदा करा। आप पूरे सब कुछ आप पाश्चात्य हो गए, इसलिए हमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। हम अभिमान करें तो किस पे करें? हैं सुरेश प्रभु, बताइए आप। अरे जो आपके पास है उसको जानिए और अभिमान करिए, अहंकार नहीं। अहंकार का मतलब है दूसरा छोटा है, अभिमान का मतलब मुझे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट है। परंतु रिस्पेक्ट किसके लिए? आपके पास है कुछ? क्या है? आज सच में कृष्ण भगवान को अपने जीवन में लाइए। आप डॉक्टर को जीवन में कैसे लाते हैं प्रभु जी? उसका नुस्खा लेकर उसको जीवन में लगाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन से आते हैं ना प्रभु जी, नुस्खे से लाते हो डॉक्टर को अपने जीवन में। इसी तरीके से भगवान को कैसे लाएंगे अपने जीवन में? अरे उनकी आज्ञा जानकर, उनकी आज्ञा जीवन में लगाकर। भगवत गीता के अंदर भगवान ने अपनी आज्ञा स्पष्ट कर दी है, एकदम क्लियर, 13 घंटे में आप जान सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, भगवान ने यह भी कहा है कि जो मेरा ये ज्ञान लेता है और फिर उसका प्रचार करता है, मुझे सबसे प्रिय है। तो प्रभु जी, दूसरा आदमी क्या कहेगा? मैं नहीं लूंगा। अगर मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि आप लीजिए, आप क्या कह सकते हो? ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है भाई, मत ले। परंतु आपने तो अपना कार्य कर दिया, आपने बोल तो दिया, परंतु दान देने से पहले कुछ रोकड़ा तो आना चाहिए ना अपने जेब में। तो इसी तरीके से भगवत गीता देने से पहले अपने जीवन में लगा लीजिए।